विकास के हम पक्षधर हैं, लेकिन विकास के नाम पर विनाश न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। एक सूत्र में बोलता हूँ भागवत के अनुसार, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रहे जीविका जीवन के लिए हो, जीवन कहीं जीविका के लिए न हो जाए। जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। यह जो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ में एक प्रश्न उपस्थापित किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है? उन्होंने कहा नहीं। किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म। जो पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त कर लेता है, जन्म के गर्भ से जन्म को नहीं निकलने देता, उसी का जन्म लेना सार्थक है। दूसरा प्रश्न, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, उन्होंने प्रस्थापित किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण मरते हैं, देह त्याग करते हैं। किनका मरना सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जो मृत्यु के गर्भ से मृत्यु प्राप्त नहीं करते, जिनकी मौत के गर्भ से मौत नहीं निकलती, उन्हीं का मरना सार्थक है। अर्थात देह त्याग के बाद न उत्क्रमण होता है न पुनर्भव होता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के अनुसार कहीं देह त्याग के बाद मुमुक्षा की प्रगल्भता से ब्रह्मलोक तक गमन हो भी जाए तो ब्रह्मा जी, जो कि हिरण्य गर्भ हैं, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हैं, उस जीव को तत्वज्ञान का उपदेश दे देते हैं। वो ब्रजीव ब्रह्मा जी के लोक में जाकर तत्वज्ञ हो जाता है, फिर वहाँ से च्युत नहीं होता। अब तक के प्रवचन का सार यह हुआ, जन्म और मृत्यु के अजस्र अनादि परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद प्राप्त करें, सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होकर ही शेष रहें। इसलिए मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है। यह मानव जीवन केवल भोगायतन नहीं है, कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। ये जो स्थावर प्राणी हैं, तरुलता गुल्म वृक्षादि, इनको जो शरीर प्राप्त है केवल भोग योनि है। लेकिन जंगम प्राणी जो चलने फिरने में समर्थ हैं, उनको उतनी दास्ता प्राप्त नहीं है। और हम जो मनुष्य हैं, हम चाहें तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, भगवत तत्व की अभिव्यक्ति हो सकती है। इसीलिए यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, वचन है, संदेश है, उपदेश है। यही वितर्जिता सर्ग, जीवन काल में ही उन्होंने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। उनके द्वारा पुनर्भव पर जीवन काल में ही विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने 2 शब्दों में जगत का अनात्मक प्रपंच का परिचय दे दिया। क्या? सदोष और विषम। भगवत तत्व ही केवल निर्दोष और सम है। भगवत तत्व के अतिरिक्त जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, सदोष और विषम है। सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित करने पर जीवन सार्थक होता है। यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्राह्मी स्थिति की संपुलब्धि हो, स्थित प्रज्ञता की संपुलब्धि हो, गुणातीत होकर हम जीवन यापन करें, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की हमारे जीवन में स्फूर्ति हो, हमने संकेत किया।
दार्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर हम एक तत्व उद्भाषित करते हैं। अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन है। बल और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। यह जो मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है, इसकी विशेषता क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के लिए संस्थान सन्निहित हैं, गोलक। अभ्यंतर भाग में मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व संज्ञक अंतःकरण पंचक को और पंच प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। समग्र लिंग शरीर आतिवाहिक शरीर या सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान या स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का भी व्यंजक संस्थान है। एक ही भगवत तत्व सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व त्रिगुणात्मिका माया के योग से जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में समुल्लिसित है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार विशुद्ध सत्व के योग से ब्रह्म की जगदीश्वर संज्ञा हो जाती। मलिन सत्व के योग से ब्रह्म की जीव संज्ञा हो जाती है। तमः प्रधाना प्रकृति के योग से ब्रह्म ही जगदाकार उल्लसित होता है। एक विचित्र बात है, वैशेषिक दर्शन ने ईश्वर का अस्तित्व माना, न्याय दर्शन ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है, शेश्वर सांख्य दर्शन योगियों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है। लेकिन ध्यान दीजिए, वैशेषिकों का ईश्वर अर्थात उनकी मान्यता के अनुसार जो ईश्वर है, जगत बन सकता है, जगत बना नहीं सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बन सकता है, जगत बना नहीं सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बन सकता है, बना नहीं सकता। जिनका ईश्वर जगत बन सकता है, बना नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे भगवान साक्षात अवतार लेते हैं, क्योंकि वो जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान का श्री विग्रह, श्री रामकृष्ण आदि का श्री विग्रह, उसका निमित्त कारण कौन है, उपादान कारण कौन है। आज हमने गोष्ठी में कहा था, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने एक वैज्ञानिक तत्व उद्भाषित किया, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल क्यों शीतल, जल क्यों उष्ण, ये तो कह सकते हैं। जल शीतल क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। अग्नि क्यों उष्ण, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता है। हमारे जो भगवान हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं। तदैक्षत सईक्षण चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजाय तदात्मान स्वयमकुरुत सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति आदि वचनों के अनुसार हमारे भगवान जगत बनते हैं, जगत बनाते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतार लेते हैं। जैसे जल में शीतलता स्वभाव सिद्ध है, निसर्ग सिद्ध है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार जल में जो शीतलता है वो प्रगल्भता को प्राप्त हो जाए तो जल हिम का, बर्फ का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विशुद्ध सत्व के योग से, सत्वगुण प्रधाना माया के योग से, विद्या माया के योग से श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। भगवान के श्री विग्रह का उपादान कारण वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व ही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, निमित्त कारण विशुद्ध सत्वात्मिका माया है। एक विचित्र तथ्य आज हमने गोष्ठी में कहा, अग्नि की एक चिंगारी तूल राशि रुई की ढेर पर पड़ जाए, वो रुई को जलाने में समर्थ है। जिस विद्या कि एक चिंगारी, एक रश्मि जीव को प्राप्त हो जाए तो जीव शिव हो जाता है, अविद्या काम कर्म से पारंगत हो जाता है। तुलसीदास जी ने इस तथ्य को उद्भाषित करते हुए लिखा,
प्रभु प्रेरित तहि व्यापई विद्या। पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाभाग काशी में हमको पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा अपनी ओर से प्रमाद का परिचय मत दो, लेकिन जिस क्षण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के हृदय में यह मचल उत्पन्न हो, इस जीव का उद्धार होना चाहिए, उस क्षण वो अपनी विद्या माया की एक कणिका हृदय में अभिव्यक्त कर देंगे। तेसा मेवानुकंपार्थ महम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। बहुत विचित्र बात, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ज्ञान दीपक को बहुत कठिन बताया। ज्ञान दीपक भक्ति मणि है, स्वयं प्रकाश ज्ञान दीपक है, तो भक्ति को मणि कहा, ज्ञान को भी मणि कह सकते थे। लेकिन अपने बलबूते पर जो ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना चाहता है उसके मार्ग में रिद्धि सिद्धि विघ्न डालती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वचन है गीता में 10वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे जो अनन्य भक्त हैं, शरणागत हैं, अनात्म प्रपंच से जिनका मन सर्वतो भावेन उपरत है, उनके हृदय में अपने चिन्मय कर कमलों से स्वयं में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूँ। जब भगवान ही चिन्मय कर कमलों से ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं, माया छाया उसमें विघ्न क्या डालेगी। जय जय जही जही अजाम कहा गया वेद स्तुति श्रीमद् भागवत। ब्रह्म मुहूर्त में यशोगान करती हुई श्रुतियों ने कहा जही जही अजाम, हे प्रभो माया को मार दीजिए। भगवान ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में मारने की बात कहते हो, क्या अपराध किया माया ने। अजाम अजा को मारिए। अजा को भगवान ने कहा उपस्थित होकर बताओ। यह कहती है विद्या जी जय जय अजाम, श्रुति कहती है जय जय अजाम। उन्होंने कहा महाराज आपकी ओर जो बढ़ना चाहते हैं उनके मार्ग में मैं रोड़ा नहीं अटकाती, विघ्न नहीं डालती। आपसे जो विमुख होते हैं चपत लगाती रहती हूँ, मेरा दोष हो तो फांसी की सजा दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक। भगवान से जो विमुख होता है न उसको भोग प्राप्त होता है न योग प्राप्त होता है। मैं एक संकेत करता हूँ, जितने भौतिकवादी हैं उन तक संदेश पहुंचा दीजिए, पहुंचता ही है यंत्रों के माध्यम से। भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है पहले से ही। भगवान श्री कृष्ण ने भी वो 3 शाप दे ही दिया। ध्यानपूर्वक सुन रहे, जितने भौतिकवादी हैं उनको 3 शाप प्राप्त है। करते रहो, करना कभी पूरा नहीं होगा। बटोरते रहो सिकंदर के समान, कब्रिस्तान को खोद खोद कर हीरे जवाहरात बटोरते रहो, पाना कभी पूरा नहीं होगा। और जानते रहो विश्वविद्यालय की जितने पुस्तकें हैं यह ग्रंथागार में सबको याद कर लो, जानना कभी पूरा नहीं होगा। भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है। कर्तव्य का अंत नहीं होगा, प्राप्तव्य का अंत नहीं होगा, ज्ञातव्य का अंत नहीं होगा। हो गया। इसका अर्थ है कि भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ। इधर यस्त्वात्मरतिरेवस्य आध्यात्मतृप्तश्च मानवः, भगवद गीता 3 अध्याय। यस्त्वात्मरतिरेवस्य आध्यात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। 7वां अध्याय यज्ञात्वा ने भो योन्यत ज्ञातम अवशिष्यते। 15वां अध्याय कृतकृत्यश्च जायते। अध्यात्म मार्ग पर चलने पर कोई घाटा नहीं। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत अध्यात्म मार्ग पर चलने पर ही हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं वैराग्य से बचना चाहिए, विरक्तों से दूर रहना चाहिए। वैराग्य का विषय तो आत्मा नहीं है, वैराग्य का विषय अनात्मा है ना। ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य के संदर्भ में तथ्य को उद्भाषित किया। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। हम लोग घाटे में क्या घाटे में है। फिर से सुनिए, जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसके अधीन हो जाता है।
जो जिससे विरक्त होता है उसका अधिपति हो जाता है। अगर कहा जाए अधिपति बनोगे या अधीन, बच्चा है कोई, अधिपति बनोगे या अधीन, कुछ नहीं, हिंदी नहीं समझते। अधिपति, हाँ देखो निरीक्षण पति है वो। अधिपति बनोगे या अधीन, उसने कहा ठीक कहा, अधिपति बनूंगा, अधीन नहीं। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता, जो जिसके अधीन होता है, जो जिसमें समासक्त होता, अनुरक्त होता है, उसका अधीन हो जाता है। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त, इन सब के नियमन की क्षमता तत्वज्ञ में आ जाती है, क्योंकि विवेक के बल पर वो सबसे विरक्त होते हैं। आर्किमेडीज का नाम आपने सुना होगा। आर्किमेडीज ने, वैज्ञानिक ने, एक भाव उद्गार व्यक्त किया, यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूं। आर्किमेडीज को तो पृथ्वी का केंद्र नहीं मिला, आपको मिला? ऋग्वेद के 10वें मंडल में भू सूक्तम है, उसमें पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। आर्किमेडीज ने लिखा, कहा यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भू सूक्तम है, पृथ्वी के केंद्र का उसमें वर्णन। भगवद गीता के 3रे अध्याय में पूरे ब्रह्मांड के केंद्र का वर्णन है। भगवद गीता ज्ञानेश्वरी का अध्ययन कीजिए, यहाँ तो बहुत बढ़िया, घर घर में ज्ञानेश्वरी है। गीता प्रेस ने प्रकाशित भी किया है बहुत उत्तम ढंग से। ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, 11 स्कंद, बहुत बढ़िया। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म हुआ था पहले कभी, भारत में, बृहद भारत में जिनका जन्म होता है, मनुष्य होकर जो जन्म लेते हैं, वही कालांतर में ब्रह्मा होते हैं, इंद्र होते हैं, वरुण होते हैं, कुबेर होते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई चमत्कृति है, डंके की चोट से यह तथ्य सत्य है कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण ही चमत्कृति है। अगर भूमंडल को या चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को नरक और नरकी प्राणियों का समुदाय बनाना हो तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मत मानिए। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मानने पर ही, इन्हें जीवन में उतारने पर ही अपने जीवन में ब्रह्मांड में दिव्यता संभव है। इसलिए महायज्ञ ब्राह्मीयम कृते तनु, मनु जी के अनुसार विचार करें तो महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा ब्राह्मी तनु की प्राप्ति होती है। ब्राह्मी तनु का अर्थ क्या है? देहेंद्रीय प्राणांतकरण में वह दिव्यता जो ब्रह्म तत्व के परिमार्गण में ही जीव को संलग्न कर दे, उसी का नाम ब्राह्मी तन। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का संसार करना हो तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को माने। हमने बताया जितने भौतिकवादी होते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों में तादात्म्यपन्न होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, लेकिन इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा में भी होती है, और वेदादि शास्त्रों की गति भी कालातीत परमात्मा में है, अव्याकृत में है। वेदादि शास्त्रों के द्वारा कालगर्भित पदार्थों का जहाँ ज्ञान हो सकता है, वहाँ कालातीत परमात्मा का भी ज्ञान हो सकता है। इसलिए मन में ही वेदादि शास्त्रों की प्रतिष्ठा मानी गई है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो, व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें तो, सनातन शास्त्र सम्मत जो
हिंदुओं का ज्ञान विज्ञान है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय वो सर्वोत्कृष्ट है।